आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेज द कावली डॉग कार्टून के बारे में। ये बेस्ट हॉरर कार्टून था। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। बचपन में करेज अपने मम्मी और पापा के साथ खेल रहा होता है और वहीं पे खेलते खेलते वो एक गेट में जाके फंस जाता है। फिर उसके मम्मी और पापा उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो करेज को उस गेट से निकाल देता है और उसके बाद वो करेज को एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वो उसके पेरेंट्स को किडनैप कर लेता है क्योंकि उस डॉक्टर का मानना था कि वो धरती से डॉग्स को स्पेस में भेज के उन्हें सुपर डॉग बना देगा। करेज वहाँ पे काफ़ी कोशिश करता है अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए, पर वो काफ़ी छोटा होता है इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। वो वहाँ पे एक पाइप में घुस जाता है और वो सीधा बाहर एक डस्टबिन में पड़ता है। करेज वहाँ बाहर से देखता है जिस रॉकेट में उसके पेरेंट्स थे वो रॉकेट अब लॉन्च हो चुका है और करेज उसे देख के समझ जाता है कि अब वो अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिल पाएगा। करेज वहाँ कचरे के डिब्बे के पास काफ़ी दिन तक भूखा और प्यासा बैठा रहा और वहीं पे उसकी पहली बार मुलाकात होती है म्यूरियल के साथ, जो उसे अडॉप्ट कर लेती है और उसे नाम दे देती है करेज। समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। इस शो के 4 सीजन और 52 एपिसोड्स थे, जिसमें से मैक्सिमम एपिसोड की स्टोरी आपको नहीं पता होगी, पर आज की इस वीडियो में हम उस सभी स्टोरी को कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 के बारे में, जहाँ पे ये तीनों कहीं जा रहे होते हैं और ये रास्ते में एक होटल में रुकते हैं जिसका नाम होता है द कैट्स मोटल। वो होटल एक कैट का होता है और वो उन्हें बताती है कि डॉग्स अंदर अलाउड नहीं है। तो यूस्टस करेज को बाहर लेके बांध देता है और वो उसे पसंद नहीं करता है, वो उसे डराने लगता है। वहीं पे म्यूरियल आती है और वो करेज को बोलती है कि एक ही रात की बात है। तो उसके बाद यूस्टस और म्यूरियल सोने को जा ही रहे होते हैं और वहीं पे हमें पता चलता है कैट्स ने एक कमरे में काफ़ी सारी मकड़ियाँ रखी हैं जिन्हें वो बोलता है खाना तैयार है। उसके बाद वो एक बॉक्स को करेज के सामने रख देता है जिसके अंदर से एक बड़ी सी मकड़ी करेज पे अटैक करती है। करेज काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और अंदर देखता है कि म्यूरियल के ऊपर भी एक मकड़ी ने अटैक कर दिया है और म्यूरियल उसे बोलती है यूस्टस को जल्दी जाके उठा दो। तो वो वहाँ पे जाता है और यूस्टस को उठाने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो नहीं उठता है। उसके बाद हम देखते हैं यूस्टस भी वहाँ अपने कमरे से गायब हो जाता है और करेज वहाँ पे रिसेप्शन में जाता है और रिसेप्शन में भी कोई भी नहीं होता है और वहाँ पे उसे एक दरवाज़ा दिखता है और करेज उस दरवाजे को जब खोलता है तो वो वहाँ पे देखता है यूस्टस के ऊपर भी वहाँ मकड़ियाँ अटैक करने वाली थी और करेज काफ़ी मुश्किल से यूस्टस को वहाँ से बचा के ले ही रहा होता है। रास्ते में कैट आ जाता है। करेज यूस्टस को कैट के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद कैट करेज को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलनी पड़ेगी। म्यूरियल वहाँ पे एक मकड़ी के साथ लड़ती है और उसके बाद देखती है कि कैट्स करेज के ऊपर अटैक कर रहा है। वहीं पे फिर म्यूरियल उसके सर पे एक रैकेट से मारती है और वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं और जिसमें यूस्टस अभी भी उस मकड़ी के जाले में होता है। यहीं पे इसका पहला एपिसोड खत्म हो जाता है और सेकंड एपिसोड में हम मिलते हैं इस शो के एक और नए विलन के साथ जिसका नाम होता है क्वैक द डक और ये काफ़ी ही बड़ा चोर भी होता है। और एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं यूस्टस अपने छत को रिपेयर कर रहा होता है और वहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा जाके नीचे सीधा म्यूरियल के सर पे लगता है और उसके बाद म्यूरियल अपनी सारी याददाश्त भूल जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के यूस्टस करेज को घर से बाहर निकाल देता है और म्यूरियल से बोलता है उसका इस घर में सिर्फ एक ही काम है, मेरी सेवा करना और मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना, और वो उसकी बातों पे यकीन भी कर लेती है। और करेज वहाँ पे वापस घर के अंदर घुस चुका होता है और वो वहाँ पे डॉक्टर को कॉल करता है। वहाँ पे डॉक्टर की जगह वहीं पे डक आ जाता है जो कि चोर होता है। वो उस घर में सिर्फ एक ही मकसद से आया था, चोरी करने के लिए। वो यूस्टस को बोलता है कि मरीज कहाँ पे है और उसके थोड़ी ही देर बाद वो अपना एक बड़ा सा हथौड़ा निकालता है और यूस्टस के सर पे दे मारता है और यूस्टस बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो म्यूरियल से पूछता है कि घर का कीमती सामान कहाँ है, पर म्यूरियल की याददाश्त खो चुकी थी, उसे कुछ याद नहीं था। करेज ये सब होता हुआ देख रहा था इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है और उसके बाद क्वैक द डक म्यूरियल के सर के ऊपर हथौड़ा मार देता है जिससे कि म्यूरियल की याददाश्त वापस आ जाती है। और उसके बाद करेज काफ़ी कोशिश करता है उसे बचाने की, पर लेकिन क्वैक द डक उसे पकड़ लेता है। पर इतनी ही देर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उस क्वैक द डक को अरेस्ट कर लेती है। करेज अब यूस्टस को ढूंढ रहा होता है और यूस्टस घर की अलमारी में होता है, पर अब उसकी याददाश्त खो चुकी थी तो करेज उसको वहीं पे छोड़ देता है। फिर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं क्वैक द डक उस गाड़ी से भाग चुका था और वो बोलता है ये हम सबकी आखिरी मुलाकात नहीं है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं इस शो के सबसे क्रीपीएस्ट विलन से जिसका नाम होता है फ्रेड और ये म्यूरियल का भांजा होता है, जिसे देख के करेज काफ़ी ही ज़्यादा डर जाता है और इसके मुंह पे हर वक्त एक स्माइल रहती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होती है। करेज की नज़र पड़ती है फ्रेड के हाथों में एक बैंड के ऊपर जिससे पता चलता है कि वो अभी अभी पागल खाने से छूट के आया है और वो काफ़ी कोशिश करता है म्यूरियल को इसके बारे में बताने की, पर उसके बाद म्यूरियल बोलती है करेज को कि तुम इसे घर का बाथरूम दिखा दो
और वहीं पे यूस्टस उसे बताता है कि इसकी कुंडी खराब हो चुकी है, अगर ये एक बार लॉक हो गया तो ये वापस नहीं खुल पाएगा। म्यूरियल यूस्टस से बोलती है कि ये तौलिए फ्रेड को दे दो, पर यूस्टस ये काम करेज को सौंप देता है और उसे बाथरूम में धक्का देके बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। और वो दरवाज़ा अब लॉक हो चुका था, अब वो नहीं खुल रहा था और अब उस बाथरूम में करेज और वो एक क्रीपी पर्सन एक साथ बंद हो चुके थे। फ्रेड करेज को पकड़ता है और उसे गंजा करना शुरू कर देता है और वो ये सब करते हुए काफ़ी खुश हो रहा होता है। उतर आई मुखड़े पे उसके हैरानी, बेरंग हो गया चेहरा नूरानी। करेज फ्रेड के हाथ में लगे बैंड का नंबर देखने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो उसे छुपा देता है और करेज के मुंह में पैनकेक ठूस देता है। और उसके बाद वो करेज को पूरी तरीके से गंजा करके काफ़ी खुश हो जाता है और वो वहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा के पुलिस को बुला ही लेता है। और पुलिस वहाँ पे आती है और फ्रेड को अरेस्ट करके ले जाती है और वो जाते टाइम भी स्माइल ही कर रहा था। इसके नेक्स्ट वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है, जिसे कि आपने एक बार ज़रूर ही देखा होगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में करेज एक गड्ढा खोद रहा होता है और वहीं पे उसे एक पत्थर दिखाई देता है और वो उस पत्थर को अपने साथ घर ले आता है और वहाँ पे कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता। पर जब यूस्टस न्यूज़ में सुनता है कि उस पत्थर की कीमत करोड़ों में है तो यूस्टस काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उस पत्थर के साथ चिपक जाता है। और फिर वहाँ पे पत्थर का असली मालिक आता है और बोलता है, पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। पर यूस्टस काफ़ी लालची बुड्ढा था, वो उसकी बात नहीं मानता है और वो उसको पत्थर वापिस नहीं देता और वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद रात को उस शराब का असर होना शुरू हो जाता है। पहले तो उनके घर में सिर्फ पानी ही पानी हो जाता है, उनका पूरा घर पानी से भर जाता है, पर लेकिन करेज उनको बचा देता है। यूस्टस फिर भी उसका पत्थर नहीं लौटाता। फिर उनको दूसरा श्राप लगना शुरू होता है जिसमें कि काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें आती हैं जिनको कि सुन पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पर करेज उस आवाज़ के सोर्स को भी ख़त्म कर देता है, पर यूस्टस फिर भी उसका पत्थर नहीं लौटाता। तीसरा श्राप लग जाता है जिसमें काफ़ी कीड़े उन पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद यूस्टस सोचता है अब ये पत्थर मेरा हो चुका है, पर लेकिन अब काफ़ी सारे कीड़े आते हैं और वो यूस्टस को और उस पत्थर को ले जाते हैं। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं म्यूरियल और करेज काफ़ी आराम से बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में क्वैक द डक वापिस आ जाता है। उसका मेन मकसद होता है इनको हिप्नोटाइज करके चोरी करना। वो उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे टीवी ठीक करने आया हूँ, पर म्यूरियल बोलती है कि हमारा टीवी अभी एकदम ठीक है। तो वो वहाँ पे जाता है उनके छत पे और वो उनका एंटीना तोड़ देता है जिससे कि उनका टीवी ख़राब हो जाए। जैसा क्वैक द डक ने सोचा था वैसा ही होता है। वो उनके घर पे टीवी ठीक करने आता है, पर वो उसमें कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि यूस्टस टीवी से हिप्नोटाइज हो जाता है। और क्वैक द डक उसे बोलता है कि सबसे पहले तुम करेज को अपने घर से निकालो और उसके बाद वो उन्हें कहता है कि अपने घर के पास वाले बैंक को लूट लो। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो अपना ट्रक निकाल के सीधा बैंक के पास चले जाते हैं। म्यूरियल वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटका रही होती है और अंदर वहाँ पे यूस्टस पैसे चोरी कर देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि करेज भी यहाँ पे आ चुका था इनको रोकने के लिए। और जब ये वापस घर जा रहे थे तो करेज काफ़ी चालाकी से रास्ते में नोट फेंकते रहता है जिससे कि सबको पता चल जाए कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस इन रास्तों में पड़े हुए नोट को देखती है और उन्हें फॉलो करती है और वो क्वैक द डक के पास पहुंच जाते हैं और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पर लेकिन वो इस बार फिर भाग जाता है और वो एपिसोड के एंड में बोलता है मुझसे पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल है और मैं फिर रहूँगा। First prize will be mine. Yes, with my mutant jab, I shall. इस एपिसोड में कैट्स वापिस आ जाता है और इस बार उसका मेन मकसद होता है कंपटीशन जीतना, जहाँ पे वो हर साल सेकंड नंबर पे आता है। इसलिए वो म्यूरियल को अपना बंदी बना लेता है क्योंकि वो उसकी एप्पल कैंडी की रेसिपी चाहता था। म्यूरियल उसे अपनी रेसिपी नहीं बताती, पर जब यूस्टस घर पे आता है तो उसे जैम मास्टर के निशान दिखते हैं तो उन्हें फॉलो करता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कैट्स ने करेज को भी वहाँ पे बंदी बना के रखा है और करेज वहाँ से जैसे तैसे करके निकलता है और वो सीधा कैट्स के ऊपर गिरता है और वो वहाँ पे म्यूरियल को तो बचा देता है, पर लेकिन वो दोनों वहाँ पे सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों गिरते गिरते बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे कैट्स करेज को चैलेंज देता है एक दूसरे को घूरने का और फिर ये दोनों एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। इतनी देर यूस्टस भी वहाँ पहुँच जाता है और वो जैम मास्टर को वहाँ से डरा के भगा देता है और करेज भी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो चैलेंज
हार जाता है। चैलेंज हारने की वजह से कैट्स कारेज को एक मशीन में डाल देता है, जिसकी वजह से कारेज की एक कैंडी बन जाती है। और वहीं पे यूस्टस पहली बार म्यूरियल को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो इसी चक्कर में कैट से भी भिड़ जाता है। वहाँ पे कैट यूस्टस पे काफ़ी भारी पड़ रहा था, पर लेकिन कारेज वहाँ पे आ जाता है और वो यूस्टस की मदद करता है और वहीं पे कैट्स को एक मशीन में डाल देता है। इस तरीके से कारेज अपनी फैमिली को बचा लेता है और एंड में म्यूरियल उसको अपनी मेन इंग्रेडिएंट बता देती है, जिसका नाम विनेगर होता है। और जिस कॉन्टेस्ट को कैट्स जीतना चाहता है उस कॉन्टेस्ट में वापिस से म्यूरियल नंबर 1 पे आती है और कैट्स नंबर 2 पे आता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ग्रोथ इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी होती है जो कुछ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप के पीछे पड़ी होती है, क्योंकि जो उनकी बाल उगाने वाली दवाई होती है वो उन पे काफ़ी अच्छे से काम करती है। इस कंपनी के पास लोगों की कमी हो चुकी थी अपनी दवाई टेस्ट करने के लिए, इसलिए ये डॉक्टर को कॉल करके पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास ये स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है। पर थोड़ी सी रिश्वत मिलने के बाद डॉक्टर उन्हें म्यूरियल के बारे में बताता है और वो इंडस्ट्रीज़ वाले सीधा उसके घर पे आते हैं। उन्होंने बहुत सारा पैसा देके और वो म्यूरियल को किडनैप कर लेते हैं। कारेज ये देख के काफ़ी डर जाता है और वो डॉक्टर को फ़ोन करता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने ही उससे म्यूरियल के बारे में बताया था। उसके बाद कारेज म्यूरियल की फाइल्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि म्यूरियल एक खतरे में है। कारेज ये फाइल यूस्टस को दिखाता है। फिर ये दोनों इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ जाकर इनको पता चलता है कि यूस्टस की मदर ही उस इंडस्ट्री की मालिक है। और जब कारेज उसे म्यूरियल के बारे में पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है, पर वहीं पे कारेज को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो चोरी छुप के इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो जाता है और म्यूरियल को ढूंढ निकालता है। वो वहाँ पे अंदर सीलिंग से लटकी हुई होती है और उसके ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे होते हैं। इतनी देर वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं, पर इतनी देर कारेज वहाँ पे एक सायरन बजा देता है जिससे गार्ड सारे वहाँ से भाग जाते हैं और कारेज वहाँ पे म्यूरियल को खिड़की से बाहर ले जाता है। और एपिसोड के एंड में यूस्टस वहाँ पे लंबे बालों के साथ और काफ़ी सारे पैसों के साथ आता है। और उसके बाद में यूस्टस की मम्मी फिर एक बार ट्राई करती है इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने का, पर फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में यूस्टस के साथ काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें हो रही थी, पर वो इसका जिम्मेदार म्यूरियल को ठहराता है। वो सोचता है कि म्यूरियल उसको चोट पहुंचाना चाहती है। तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं। ये क्या कह रहे हो यूस्टस? मैं कह रहा हूँ कि कपड़े तंग करने, उड़ाए जाने और चिड़ियों से चौचवाने के बाद मुझे सोचना ही पड़ेगा कि तुम्हें मुझसे खुंदक है। और अब यूस्टस म्यूरियल के साथ बहस करने लगता है और यूस्टस अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करता है और उसकी मॉम उसको प्रॉमिस करती है उसके पास काउंसलिंग का लाइसेंस है, पर वो उनके पास नहीं होता है और वो लग जाती हैं उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। अब यूस्टस की मॉम उसको काउंसलिंग देना स्टार्ट कर देती है और उसे बोलती है कि अब वो और म्यूरियल एक साथ नहीं रह सकते। कारेज ये सुन के काफ़ी परेशान हो जाता है और म्यूरियल के पास जाता है। उसके बाद कारेज अपने कंप्यूटर में उनके लिए अलग से काउंसलिंग लाइसेंस बनाता है, जिसमें अब वो दोनों वापिस से एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें एक विच दिखाई देती है जो बोलती है कि म्यूरियल के पूर्वजों ने मेरे हस्बैंड को मार के फेंक दिया था, इसलिए ये स्पिरिट म्यूरियल से बदला लेना चाहती थी। उसके बाद यूस्टस की मॉम ऊपर कमरे में जाती है और म्यूरियल के ऊपर फेक एलिगेशन लगाने लगती है। वो उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी और वो स्पिरिट भी इसमें उसकी मदद करती है, पर कारेज ये सब होता हुआ देख लेता है और उनको बचा लेता है। उसके बाद कारेज यूस्टस की मॉम का ध्यान भटका देता है और फिर यूस्टस की मॉम सब कुछ सच बताने लगती है कि उसी के पूर्वजों ने किसी को मार के फेंक दिया था। फिर उस स्पिरिट को पता चल जाता है इसमें यूस्टस की मदर के पूर्वजों का हाथ है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अब यूस्टस की मदर के पीछे लग जाती है और उसे वहाँ पे घर से बाहर निकाल देती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में कारेज अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा होता है और उसका कंप्यूटर उसे बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, पर वहीं पे उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है और कारेज बोलता है मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। उस दिन रात को काफ़ी ज़ोर से बिजली चमकती है जिससे घर में काफ़ी तेज़ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, इतनी ज़्यादा तेज़ कि उसे कंप्यूटर भी ज़िंदा हो जाता है और वो चलने लगता है। वो उसी दिन रात को यूस्टस को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेता है और फिर वो कंप्यूटर यूस्टस के अंदर एंटर हो जाता है और यूस्टस काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए वो उसके शरीर को छोड़ देता है। वो कंप्यूटर किसी सेहतमंद इंसान के अंदर जाना चाहता था और वो उसी समय मिलता है म्यूरियल के साथ और वो म्यूरियल को देखते ही उसके अंदर चले जाता है और उसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने हिसाब से कुछ काम करता है जिसको कि वो अपनी बहुत ही बड़ी बहादुरी समझता था। और यहाँ पे कारेज को भी इनके साथ जाना पड़ता है क्योंकि वो म्यूरियल की काफ़ी चिंता करता था। इसके बाद कारेज उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो नहीं मानता है और एक समय में वो कहीं पे फंस जाता है, पर कारेज उसकी मदद करने लगता है, पर वो उसे तो बचा देता है पर कारेज को वहाँ पे काफ़ी चोट पहुँचती है। उसके बाद वो कंप्यूटर कारेज को लेके वापस घर पे आ जाता है और वो म्यूरियल के शरीर को भी छोड़ देता है और बोलता है कि इंसान बनना काफ़ी ही ज़्यादा बोरिंग है।
उसके बाद करेज ये म्यूरियल को पूरा इंसिडेंट बताता है, पर म्यूरियल करेज की बातों को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देती है। वो सोचती है कि ये सब करेज का वहम है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में करेज अपनी हड्डी चाट रहा होता है, पर वहीं पे उसको बाहर एक लड़की मिलती है जो करेज को देख के उसके साथ लिपट जाती है और खेलने लगती है। और यहीं पे म्यूरियल उन दोनों को देखती है और सोचती है कि ये दोनों दोस्त हैं और उन्हें अंदर इनवाइट करती है। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं, ये तूफान की देवी है और वो वहाँ पे अपने डॉग को ढूंढने आई होती है जिसका नाम डंकन होता है और वो एकदम करेज जैसा दिखता है, इसलिए वो सोचती है कि करेज उसी का डॉग है और वो अब करेज के साथ कुछ ज़्यादा चिपक रही होती है। उसके बाद वो बाद में बोलती है कि मैं अब करेज को अपने साथ ही लेके जाऊंगी। ये सुन के म्यूरियल काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इतनी देर वो वहाँ पे एक तूफान ला देती है। उसके बाद घर में सब कुछ उड़ने लगता है और यहाँ पे करेज इसी तूफान की मदद लेता है और एक रस्सी पकड़ के निकल जाता है उसके कुत्ते डंकन को ढूंढने के लिए। और करेज वहाँ पे किसी को पूछने लगता है उस डॉग के बारे में और उसे पता चलता है कि वो एक सीवर में देखा गया था और वो वहाँ पे चले जाता है और वहाँ पे उसे एक बड़ी सी हड्डी दिखाई देती है और उसे पता चलता है ये एक काफ़ी ही पवित्र हड्डी है, इसे अगर एक बार किसी ने चूसना शुरू किया तो वो कभी रुक नहीं पाएगा। और वहीं पे उसे डंकन भी दिखाई देता है और वो वहीं होता है। उस हड्डी को देख के करेज का भी मन करता है कि इस हड्डी को चाट लूं, पर जब वो सोचता है कि तूफान की देवी म्यूरियल के साथ क्या कर रही होगी तो ये सोच के करेज वहाँ पे रुक जाता है और वो उस हड्डी और उस डंकन को लेके वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो एक और नई मुसीबत आ जाती है। अब वो तूफान की देवी देखती है कि उसका डॉग डंकन उससे ज़्यादा अब एक हड्डी से प्यार करता है, इसलिए वो बोलती है कि मैं अपने साथ करेज को ही लेके जाऊँगी। और यहाँ पे करेज अपने दिमाग का यूज़ करता है और उस तूफान की देवी की बातों में हाँ से हाँ मिलाता है, जिसे देख के डंकन को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है कि मेरी अब मालकिन किसी और कुत्ते को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही है। इसलिए वो अब हड्डी को चूसना छोड़ देता है और वापस अपनी मालकिन के पास आ जाता है और अब करेज म्यूरियल के साथ वापस से आ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं क्वैक द डक वापस से आ जाता है। इस बार वो एक और नए प्लान के साथ आया था और इस बार वो चाहता था एक बैंक को लूटना विद म्यूरियल के साथ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं करेज और म्यूरियल को और वहाँ पे हम देखते हैं यूस्टस का अपना चश्मा गायब हो चुका था, इसलिए वो करेज की मदद मांगता है। फिर करेज उसके साथ जाता है बाहर उसका चश्मा ढूंढने के लिए और वहाँ वो देखते हैं क्वैक द डक को। करेज उसे देख के काफ़ी ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से अंदर की तरफ भागने लगता है और वो सीधा जाता है म्यूरियल के पास और उसे बताने लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, पर लेकिन म्यूरियल उसकी बात को समझ नहीं पाती। वहीं पे हम देखते हैं क्वैक द डक म्यूरियल की रेसिपी बुक को उठा लेता है और उसे दूसरी बुक के साथ बदल देता है जहाँ पे वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड कर देता है जो म्यूरियल के पास नहीं होते हैं। और वहाँ पे क्वैक द डक आ जाता है और वो म्यूरियल से बोलता है कि मैं तुम्हें हॉट एयर बैलून के थ्रू वहाँ ले जाऊँगा जहाँ से तुम्हें ये इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। करेज को डक के बारे में पता था, इसलिए वो म्यूरियल को काफ़ी समझाता है पर वो नहीं समझती। पर उसके बाद म्यूरियल को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, पर उसके बाद वो उसको अपना असली प्लान बताता है कि वो एक बैंक को लूटना चाहता था। उसके बाद वो उसको लोकेशन पे ले जाता है और बोलता है कि वो सिरका यहीं तुमको मिलेगा, तुम यहाँ से नीचे जाओ और सारे हरे पत्ते ऊपर लेके आ जाओ। पर वो हरे पत्ते पैसे होते हैं। ऐसे करके म्यूरियल वहाँ से सारे पैसे ला देती है और एंड में क्वैक उसको वहाँ से नीचे धक्का दे देता है। इतनी देर करेज वहाँ पे जैसे तैसे करके म्यूरियल को बचा देता है और वो दोनों जाकर सीधा एक दुकान में गिरते हैं और वहाँ पे म्यूरियल को अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिल जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से सीधा घर आ जाते हैं और क्वैक द डक को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अगले एपिसोड में यूस्टस काफ़ी बीमार होता है, इसलिए म्यूरियल उसके लिए कुछ टेस्टी बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर लेकिन यूस्टस को वो सब पसंद नहीं आता। इसके बाद वो दोनों अपने कंप्यूटर पे एक अच्छी सी रेसिपी ढूंढने लगते हैं, पर उस रेसिपी को डाउनलोड होने के लिए काफ़ी ही ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। इतनी देर करेज वहाँ से नीचे चल जाता है और वहाँ पे म्यूरियल उस कंप्यूटर को देख रही होती है और थोड़ी ही देर में कंप्यूटर म्यूरियल को अपने अंदर खींच लेता है। करेज ये सब होते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी कंप्यूटर के अंदर चले जाता है और वहाँ पे उन्हें वायरस दिखता है और वायरस वहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा बीमार होता है। फिर म्यूरियल उसको अपनी जेली खिलाने लगती है और वो जेली वायरस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है, पर लेकिन यूस्टस को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर उसमें सिरका पड़ा था इसलिए वो वायरस को काफ़ी पसंद आई थी। और फिर वो दोनों बाहर आके यूस्टस के लिए सूप बनाते हैं जिसमें सिरका पड़ा था और वो फिर से उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। करेज और म्यूरियल एक हॉलीडे प्लान करते हैं और चले जाते हैं और उस जगह को कंट्रोल करता था कैट्स और कैट्स हमेशा की तरह बोलता है यहाँ पे कुत्ते अलाउड नहीं हैं और करेज को वहाँ से निकाल देता है। पर करेज वहाँ पे किसी बॉक्स के अंदर घुस के किसी तरीके से वहाँ पे अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद म्यूरियल को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है और करेज उस बात को कंफर्म कर देता है। उसके बाद म्यूरियल सीधा कैट के पास जाती है पूछने के लिए,
पर वो वहाँ पे उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। पर कारेज उसे चाबी खींचने की कोशिश कर रहा होता है और म्यूरियल को उस पिंजरे से निकाल देता है, पर लेकिन वहाँ पे सबमरीन का बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो सबमरीन डूबने लगती है। कैट वहाँ से बाहर निकल जाता है पर उसे वहाँ पे एक शार्क खा जाती है और सबमरीन में कारेज अकेला ही सबको बचा के सरफेस पे ला देता है और इतनी देर ही वो सबमरीन ब्लास्ट भी हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एक अनाउंसमेंट होती है कि जो भी सबसे बड़ा शिकार करेगा और उसे पकड़ेगा उसे सबसे ज़्यादा कैश प्राइज़ मिलेगा। और इसे देखते ही यूस्टस को अपने भाई की याद आती है जो बचपन में उसे एक यूजलेस इंसान कहता था और बोलता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। यूस्टस को ये सब याद करके काफ़ी ही ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो इस बार का कंपटीशन ज्वाइन कर लेता है और कोई नॉर्मल गन का यूज़ नहीं करता, वो एक बड़ी सी लेज़र गन का यूज़ करता है और शिकार करने निकल जाता है। पर यूस्टस जब जंगल पहुंचता है शिकार करने के लिए तो उसका एक भी शॉट सही नहीं बजता और उसके मैक्सिमम शॉट तो कारेज को जाके लगते हैं। पर ये देख के हिरन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी एक गोली निकाल देता है और वो शिकार पर निकल जाता है यूस्टस का शिकार करने के लिए। पर कारेज उसे बचा लेता है। फिर वो वहाँ पे एक शो करते हैं जिसमें यूस्टस फिर से हार जाता है, पर लेकिन वो फिर से एक हिरन पे अटैक करने लगता है, पर वो उसकी गोली जाके सीधा एक भालू के लॉलीपॉप पे लगती है और वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। फिर वो वहाँ पे जाके हिरन के सींग अपने ऊपर लगा लेता है कि जिससे कि उस भालू को पता ना लगे। फिर यूस्टस जंगल में आगे पीछे कूदने लगता है और वहीं पे उसको असली शिकारी पकड़ लेते हैं और उसका शिकार कर देते हैं और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म। इस एपिसोड का नाम मास्क होता है। इसके स्टार्टिंग में कारेज अपने घर के पास बैठा हुआ होता है, इतनी देर कोई मास्क पहना हुआ इंसान उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मुझे कुत्तों से नफरत है। हमेशा की तरह म्यूरियल कारेज को बचा लेती है और उस इंसान को घर पे खाने के लिए इनवाइट करती है और वो अपना नाम किटी बताता है और वो खाने के दौरान एक स्टोरी बताता है अपने फ्रेंड बनी की। वो एक गैंगस्टर कुत्ते से प्यार कर बैठती है और वो कुत्ता उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था और उसे हर चीज़ में टोकता था। इतनी देर यूस्टस उसे बोलता है कि तुम्हें अपना मास्क हटा देना चाहिए, तो इतनी देर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने सारे बर्तनों को फेंक देती है। उसके बाद रात के खाने में जब वापिस से उसके मास्क के ऊपर बात होती है तो वो बोलती है कि मैं सच्चाई से डरती हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। म्यूरियल उसे बोलती है कि तुम्हें एक दिन सच्चाई से सामना करना ही पड़ेगा। तब वो उसे बताती है कि म्यूरियल को रात को उठ के केक खाने की आदत है। यूस्टस जिसे तुम फिक्सिट बोलते हैं वो हर चीज़ को ख़राब कर देता है। रात को कारेज उसे देखता है और वो अपना मास्क उतारती है तो कारेज ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि ये एक मॉन्स्टर है। उसके बाद कारेज सीधा यूस्टस और म्यूरियल के पास जाता है कि उन्हें बताने के लिए कि वो एक मॉन्स्टर है। पर लेकिन हर बार की तरह यूस्टस और म्यूरियल कारेज की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसके बाद कारेज जाते वक्त दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। उसके बाद कारेज उस किटी के खिलौने माउस को सीधा पुलिस के पास लेके जा रहा होता है और रास्ते में जहाँ वो खाना खाने के लिए रुकता है वहाँ पे उसे कोई बताता है कि डॉग उस बनी को कहाँ रखता है। और इसके बाद घर में सब उठ जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे किटी भी उठ जाती है और देखती है कि उसका खिलौना वहाँ नहीं है। उसे पता चलता है कि कारेज ने ही उसका खिलौना लिया है तो वो भी निकल जाती है वहाँ से। इतनी देर हम देखते हैं उस बनी और डॉग को। वो बनी वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, पर वो डॉग उसे बोलता है मैं तुम्हें झोपड़ियों से निकाल के महलों में लेके आया हूँ। इतनी देर वहाँ पे हम देखते हैं कि कारेज भी वहाँ पहुँच चुका है और वो वहाँ से बनी को लेके भाग जाता है और काफ़ी सारे डॉग उसके पीछे लग जाते हैं और ये डॉग कारेज को कुचलने की कोशिश कर रहे थे। पर लेकिन कारेज काफ़ी चालाकी से उसकी गाड़ी के अंदर एंटर हो जाता है और उसकी गाड़ी को मोड़ के सीधा ट्रेन की पटरी में ला देता है जहाँ पे उस कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है। इतनी देर किटी और बनी आपस में मिल जाते हैं और वो उसे बताती है कि कारेज ने उसे बचाया और वो एंड में बोलती है कि सब कुत्ते बुरे नहीं होते। यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में कारेज एक न्यूज़ देखता है जहाँ पे मिसिंग डॉग्स के बारे में लिखा हुआ होता है। ये देख के उसे अपने पेरेंट्स के बारे में याद आ जाता है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे वो एक पार्क में खेल रहा होता है पर खेलते खेलते उससे बॉल लग जाती है और उसके बाद वो एक गेट में फंस जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसे एक वेट के पास ले जाते हैं जो कारेज को तो निकाल देता है पर वो कारेज के पेरेंट्स को किडनैप कर लेता है और यहीं पे उसका फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे वो म्यूरियल उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाती है, वो नहीं खाता और वहाँ पे उसको यूस्टस डराता है, तभी भी वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। तो वो सोचते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका है और वो उसे उसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहाँ पे जाते ही कारेज को फ्लैशबैक आना शुरू हो जाते हैं और वो देखता है कि हर कमरे में अलग अलग तरीके के एनिमल्स थे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। उसके बाद वो डॉक्टर कारेज के पेरेंट्स को रॉकेट में ज़बरदस्ती डाल देता है
पर जब प्रेजेंट में करेज उस डॉक्टर को देखता है तब करेज सोचता है जब वो छोटा था तब वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाया था और वो इधर उधर कूद रहा था। इतनी देर वो डॉक्टर करेज को भी उसी रॉकेट में डालने लगता है और इतनी देर वो यूस्टस और म्यूरियल को बताता है कि वो धरती से डॉग्स को स्पेस में बेच के उन्हें सुपर डॉग बना देगा और वो यूस्टस और म्यूरियल को भी उसी रॉकेट में डालने की कोशिश कर रहा था। करेज वहाँ से काफ़ी ही ज़्यादा चालाकी से निकल जाता है पर लेकिन वो डॉक्टर म्यूरियल और यूस्टस को उस रॉकेट में डाल देता है। पर करेज इस बार रुकने वाला नहीं था। इस बार वो उस डॉक्टर से लड़ता है और किसी तरीके से उसे चाबियाँ निकलवा लेता है और उसके बाद वो उनको वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो उसके बाद उसी डॉक्टर को अपने रॉकेट के अंदर डाल देता है और उसे स्पेस में भेज देता है। और वो स्पेस में देखता है उसने जितने भी लोगों को स्पेस में भेजा था वो सब अब उसे पीटने के लिए रेडी थे। और यहीं पे हमको करेज के पेरेंट्स भी दिखते हैं और वो डॉक्टर इन सबको देख के काफ़ी ही ज़्यादा डर जाता है। और इसके बाद करेज को एक और फ्लैशबैक आता है जब वो पहली बार म्यूरियल से मिलता है और प्रेजेंट में वो उसकी गोद में बैठ के आराम कर रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो में।